असफलता आपको बेहतर बनने का मौका देगी। ठीक है, असफलता आपको बेहतर बनने का मौका देगी। इसी बातों के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। और रेशियो प्रपोर्शन की आज ये पहली क्लास है। तो आज जो है हम रेशियो एंड प्रपोर्शंस को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में जो मैंने आपको लाइनें बोली हैं उनको बहुत ध्यान में रखिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा उन बातों पे कि असफलता आपको बेहतर बनने का मौका देगी। तो अगर आप असफल होते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ होने वाला नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप असफल होते हैं तो फिर से आप सोचिए आपने क्या कमी की है और आप अपने आप को और बेहतर बनाइए ताकि वो कमी को दूर करें कि किस कारण से मैं असफल हुआ, और फिर से एक बार खड़े होइए और फिर से जो है अपने लक्ष्य को पाने की तरफ बढ़ चलिए। तो कभी भी असफल होकर के हमें ये नहीं सोचना कि नहीं अब मेरा ये लास्ट है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। लास्ट तक जब तक आपका जो है आपको सफलता अपनी नहीं मिल जाती तब तक आपको रुकना नहीं है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन की, वो बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास होने वाली है। आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं कि भाई रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना। और रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी है भाई। ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे भी है जिनको भाई बिल्कुल भी पता ही नहीं कि रेशियो है क्या, प्रपोर्शन क्या है। तो रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात और प्रपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो देखो रेशियो का मतलब हो गया क्या, अनुपात, और जो है प्रपोर्शन का मतलब हो गया समानुपात। ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेशियो क्या होता है, तो भाई रेशियो का मतलब होता है कि किसी चीज को भाग में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कोई चीज आप डिवाइड कर रहे हैं 2 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, तो उनका एक भाग होगा, उनका एक पार्ट होगा। ठीक है। तो वही तो उनके भाई किस रेशियो में आप उनके बीच डिवाइड करें, क्या रेशियो होना चाहिए। तो फिर आपने कहा कि भाई यहां पर जो है जो जिसने काम किया उस रेशियो में सबको डिवाइड कर दो, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, या सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दो। तो रेशियो का मतलब हो गया कि उसमें उसका भाग कितना है। जैसे एक सिंपल सी अगर मैं बात कहूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को और अच्छे समझ लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 50 रुपीज हैं आपके पास, कितने हैं, 50 रुपीज हैं, और 2 आपके पास पर्सन हैं ए और बी, इनके बीच में आपको 50 रुपीज को इक्वल डिवाइड करना है। तो अब आपसे किसी ने पूछा भाई किस रेशियो में इनके बीच जो है पैसे को डिवाइड किया जाए, रेशियो क्या होना चाहिए। तो आपने कहा दोनों को इक्वल रुपए देने हैं। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ए रेशियो बी, ये होता है रेशियो का आपका सिंबल। ये किसका सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल। अब ए रेशियो बी की अगर मैं बात करूं तो आपने 25 रुपीज जो है आपने किसको दिए, ए को, और 25 रुपीज ही आपने किसको दिए, बी को। भाई दोनों को तो आप इक्वल रुपीज डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 रुपीज ए को मिलेंगे, 25 रुपीज आप बी को देंगे। तो अब यहां पर अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इनके बीच जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। क्या आएगा, 1:1। ठीक है। अर्थात 50 का एक भाग जो है किसको मिलेगा, ए को, और एक भाग किसको मिलेगा, जो है बी को, और दोनों इक्वल डिवाइड होंगे, दोनों जो है इक्वल डिवाइड होंगे। अब देखो यहीं पर जरा इसको ऐसे समझो, अगर ये रेशियो दिया होता कि आपको ए और बी के बीच 1:1 में जो है इस 50 रुपीज को डिवाइड करना है,
तो बताइए उसमें ए का पार्ट कितना होगा। तो आप कैसे करते कि सर रेशियो 1:1 दिया गया है और टोटल रुपीज आपके 50 हैं, टोटल रुपीज कितने हैं 50, और रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल कितना है, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो रेशियो का टोटल आपका 2 है, टोटल रुपीज आपके 50 हैं, तो 2 = 50 के, तो 1 = 25 के, तो 25 रुपीज ए को और 25 रुपीज बी को मिल जाएंगे। तो रेशियो क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। रेशियो का मतलब होता है शेयर, मतलब आपका पार्ट कितना है, आपका भाग कितना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक बात है, अब भाई ये तो दो लोगों के बीच में है। अब जैसे आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपसे कहा गया कि भाई 1000 रुपीज हैं आपके पास, कितने हैं 1000 रुपीज, और इनको ए बी और सी के बीच में आप इनको डिवाइड कर दीजिए। किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, तो आपसे कहा गया 2:5:3, 2:5:3 के रेशियो में 1000 रुपीज को ए बी और सी के बीच डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए रेशियो का मतलब क्या हो गया, ये भाग ही तो है। ए को कितना भाग मिलेगा, 2 भाग, बी को कितना भाग मिलेगा, 5 भाग, सी को कितना भाग मिलेगा, 3 भाग। तो उसका शेयर ही तो है, उसका पार्ट ही तो है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब देखो ये टोटल भाग कितना है, तो रेशियो का टोटल कितना है, तो आपने कहा 5 to 7, 7 और आपका जो है 3 कितना हो जाएगा आपका 10। अगर मैं इन टोटल तीनों के टोटल पार्ट की बात करूं a + b + c, तो आपने कहा हो जाएगा 2 + 5 + आपका जो है 3, तो टोटल पार्ट हो गया आपका कितना 10। तो रेशियो का टोटल 10 है और यहां पर टोटल आपको 1000 दिया है, तो 10 = हो जाएगा आपका 1000 के, तो 1 = कितने के हो जाएगा, तो आपने कहा 100 के, 1 = कितने के हो जाएगा, तो आपने कहा 100 के। अब देखो उसमें ए का भाग कितना है, उसमें ए का भाग कितना, तो आपने कहा 2 × 100, तो ए का भाग हो जाएगा आपका 200, ठीक है। बी का भाग कितना है, तो आपने कहा 5 × 100, तो बी का पार्ट हो जाएगा आपका 500। सी का पार्ट कितना है, सी को कितना भाग मिलेगा, आपने कहा 3 × 100, आपको सी को मिलेगा 300, और टोटल आपका 1000 होना भी चाहिए। तो देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 1000 हो भी रहा है। 500 और 200 आपका 700, 700 + 300 आपका 1000। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बी का भाग कितना है या सी का भाग कितना है या ए का भाग कितना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है भाग, किस भाग में आप जो है उन चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। फिर जो रेशियो दिया गया है अगर, तो उसमें उसका भाग कितना है, ठीक है ना, उसका पार्ट कितना उसका शेयर है उसमें से, ठीक है ना, तो वो आपका रेशियो कहलाता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं प्रपोर्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं प्रपोर्शन की, अर्थात समानुपात की। हिंदी में बोलते हैं प्रपोर्शन को समानुपात, ठीक है ना, अर्थात समान अनुपात। क्या हो जाएगा, समान अनुपात। तो दो अनुपातों को, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रपोर्शन की, ठीक है, बात हो रही है प्रपोर्शन की, अर्थात समान अनुपात, ठीक है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोला जाता है, ठीक है। अर्थात जो आपके दो रेशियो दिए गए हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं तो यहां पे जैसे दिया जाए आपका A/B = C/D, ये दिया गया, दो रेशियो क्या है, इक्वल है आपके, A/B = C/D। तो अब यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं जो है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका प्रपोर्शन में A/B, और ये होता है आपका समानुपात का सिंबल C/D, क्या हो जाएगा आपका C/D, ठीक है। तो A/B प्रपोर्शन C/D, ठीक है। तो समानुपात मतलब दो अनुपात कैसे हैं आपके, समान हैं। अब देखो यहां पे जरा समझो, यहां पे आपका जो है A और D,
ए और डी दोनों क्या है आपके एक्सट्रीम टर्म है, अर्थात बाहरी पद हैं, और जो है बी और सी ये दोनों आपके मिडिल टर्म हैं। ये दोनों क्या है आपके मिडिल टर्म हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। अब कैसे जरा उसको समझ लीजिए। देखो जो रेशियो दिया जाता है, रेशियो को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। भाई ए रेशियो बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी ही तो है। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए अपॉन में बी, ये आपका समानुपात का सिंबल लगा तो इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन में डी हो जाएगा। भाई आप जब रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये जाएगा आपका सी अपॉन में डी। अब देखो यहाँ पे ए और डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ए और डी क्या है आपके एक्सट्रीम टर्म है, बी और सी क्या है आपके मिडिल टर्म है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, अर्थात बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होता है जो है मध्य पदों के गुणनफल के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा हम यहां पर बात कर लेते हैं, देखो ये तो हो गई प्रपोर्शन की बात, यहां पर हम जरा बात कर लेते हैं जो है फर्स्ट प्रपोर्शनल की, ठीक है ना, थर्ड प्रपोर्शनल की, फोर्थ प्रपोर्शनल की और मीन प्रपोर्शनल की। ये क्या होता है तो जरा यहां पे समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल, ठीक है ना, फर्स्ट प्रपोर्शनल अर्थात प्रथमानुपाती, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, ठीक है ना। फर्स्ट प्रपोर्शनल प्रथमानुपाती, तो ये हो जाएगा। देखो अब आपने कहा कि भाई देखो आपका जो है यहाँ पे प्रथमानुपाती आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्रपोर्शनल आप कैसे निकालेंगे, जरा उसको समझ लीजिए। तो आपने यहाँ पे इसको लिखा ए रेशियो बी। अब देखो ये हो जाएगा आपका ए रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रपोर्शनल आप मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना हो। जैसे आपने एक्स मान लिया, एक्स रेशियो आपका ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा समानुपात, फिर ए रेशियो हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। यहाँ पे आपने फर्स्ट जो है प्रपोर्शनल क्या मान लिया, एक्स, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका एक्स रेशियो ए, फिर आपका हो जाएगा प्रपोर्शनल ए रेशियो आपका बी, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता है ना, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी। ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शनल है, ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रपोर्शनल, ठीक है ना, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रपोर्शनल। अब जरा हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रपोर्शनल के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रपोर्शनल के बारे में। थर्ड प्रपोर्शनल अर्थात तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शनल जिसको हम बोलेंगे तृतीयानुपाती, क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है। तृतीयानुपाती थर्ड प्रपोर्शनल ये क्या होता है, जरा इसको समझो। तो यहाँ पे जब आपने लिखा ए रेशियो बी, ठीक है,
ए रेशियो आपका बी, फिर आपका प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाएगा बी रेशियो आपका सी, जिसमें जो सी है आपका वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, जिसमें जो सी है आपका, सी क्या है आपका, सी आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सी आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है अर्थात तृतीयानुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शनल है अर्थात तृतीयानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि भाई ए और सी का मल्टीप्लाइड बराबर किसके होगा, बी इंटू बी के, अर्थात बी मल्टीप्लाइड बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाइड सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। अब सी क्या आपका तृतीयानुपाती है, तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब जरा हम बात कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में, अर्थात चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल अर्थात चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल अर्थात चतुर्थानुपाती, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती, ठीक है। क्लियर है, क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जब आप जो है दो जो है रेशियो को इक्वल जो है प्रोपोर्शनल में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी, फिर आपका प्रोपोर्शनल सी रेशियो आपका डी, जहाँ पे डी आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे डी आपका क्या है, तो आपने कहा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल है अर्थात चतुर्थानुपाती है, ठीक है ना। आपका डी क्या है, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, चतुर्थानुपाती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी मल्टीप्लाई सी। अब डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए, ये आपका हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल को आप कुछ मान सकते हैं, एक्स वाई जेड हमने डी ही डायरेक्ट मान लिया, डायरेक्ट हमने डी मान लिया उसको, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड सी अपॉन में ए। अब जरा हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल की, अब हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल अर्थात मध्यानुपाती, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल मतलब होता है आपका मध्यानुपाती, ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है ए रेशियो, अब इसको आप कुछ मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपने इसको वाई मान लिया, ए रेशियो वाई, फिर आपका प्रोपोर्शनल यहाँ पे जाएगा वाई रेशियो आपका बी, जिसमें वाई आपका क्या है, इसमें वाई आपका मीन प्रोपोर्शनल है, वाई क्या है आपका, तो वाई आपका मीन प्रोपोर्शनल जो आपने माना है, ठीक है ना, वाई क्या है आपका मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, क्या है मीन प्रोपोर्शनल अर्थात मध्यानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ये हो जाएगा आपका जो है y स्क्वायर बराबर ए बी, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रूट में आपका ए बी, क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट में a इंटू बी, ठीक है, क्लियर है। तो जो है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आपने कहा
अगर उसको हम यक्स मान लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी। आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, तो सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। और आपका जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो यहाँ पे डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए। और आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जहाँ पे आपका y आपने मीन प्रोपोर्शनल माना है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर a मल्टीप्लाइड बाई b। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो आपका हो गया जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। अब इसी पर बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास होने वाली है, ठीक है ना। हमें एक एक चीज़ जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि भाई रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और अब जो है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ 7 रेशियो ए इक्वल्स टू 17.5 रेशियो 22.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे जो है आपको ए की वैल्यू बतानी है कि ए का मान बताना कितना होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर दिया गया है जो है, अच्छा रेशियो को हम किस में लिख सकते हैं, तो आपने कहा फ्रैक्शन के रूप में। जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है 7 रेशियो ए इक्वल्स टू 17.5 और रेशियो आपको दिया गया है 22.5। अब देखो इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन में ए और ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17.5 अपॉन 22.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 17.5 अपॉन में 22.5। अब देखो यहाँ से आपने क्या किया, इस पॉइंट को, चूंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है और ऊपर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से आपने डेसिमल को हटा दिया, तो ये आ जाएगा आपका 175 अपॉन में 225, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में ए इक्वल्स टू 175 अपॉन में 225। अब देखो 25 से ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, 25 7 जा होता है 175, ठीक है ना। 25 7 जा क्या होता है 135 और 25 9 जा होता है आपका जो है 225। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन ए इक्वल्स टू 7 अपॉन में 9। अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो आपने कहा ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा जो है 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन में 7। भाई इस 7 का मल्टीप्लाई ए के साथ में होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इस 9 के साथ में होगा, और हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ये 7 इस नीचे चला जाएगा। तो ए इक्वल्स टू 7 इंटू 9 अपॉन 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9। कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 9 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया, बहुत आसान है रेशियो, बस आपको शुरुआत से उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रेशियो है क्या। और एक बार जब आप समझ गए तो आपको यही रेशियो एकदम हलवा लगने लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, और सच में बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 50% ऑफ ए माइनस बी देन फाइंड ए रेशियो बी। अब आपने देखो परसेंटेज पढ़ रखा है, ठीक है ना, और परसेंटेज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या है कि 20% ऑफ। अच्छा ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 20%, ठीक है। 20% ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका a प्लस बी, ये है आपका 20%, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50%।
50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब जरा यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे जरा इसको समझ लीजिए। 20% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5, 1/5 मल्टीप्लाइड a प्लस बी, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड a प्लस बी। अच्छा 50% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, 50% को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 और मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? भाई 20% को आप डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, 50% को डायरेक्ट आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है परसेंटेज को डायरेक्ट आप इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज क्लास नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि परसेंटेज तो एक मास्टर की है, जहाँ जहाँ परसेंटेज की बात आएगी वहाँ वहाँ परसेंटेज टॉपिक की याद आएगी। तो परसेंटेज तो आपका हर एक टॉपिक में यूज होने वाला है, चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर परसेंटेज आएगा तो फिर वहाँ पे परसेंटेज की बात की जाएगी। तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तब भी, और जितनी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है ना, चाहे वो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपका जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन हो, तो जहाँ जहाँ परसेंटेज की बात होगी वहाँ वहाँ परसेंटेज की याद जरूर आपको आएगी, ठीक है। चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हो जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ भी जब परसेंटेज की बात हुई तो हमने परसेंटेज की बात करी। इसलिए शुरुआत में मैंने आपको परसेंटेज ही पढ़ाया था कि भाई परसेंटेज पहले क्लियर कर लो, ताकि परसेंटेज अगर क्लियर होगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखते ही कर पाएंगे कि हाँ सर इसका तो ये होगा। और परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आपको वही परसेंटेज बहुत आसान लगने लगता है। मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखाया है, कुछ टेबल मैंने आपको लिखवाई भी थी। अब कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना, सारा का सारा अगर मैं ही कुछ करवा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करें, ठीक है ना। तो फिर वही शुरुआत वाली बात आती है कि अगर बेहतर बनना है तो भाई कुछ तो अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम की चीज़ों को बढ़ाइए, टाइम लिमिट को बढ़ाइए, पढ़ने के टाइम को बढ़ा दीजिए। लेकिन अब अगर आप बात करें कि पढ़ने के टाइम को एक दिन में आप बढ़ा लेंगे तो नहीं। जैसे आपको किसी ने बहुत मोटिवेट कर दिया, किसी की बात सुन के आप बहुत मोटिवेट हो गए और आपने कहा कि नहीं भाई आज से तो एकदम मैं आपका अभी 2 घंटे पढ़ता था, अब आज से मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, नहीं हो पाएगा। टाइम एकदम से नहीं बढ़ता है। अगर आप 8 या 9 घंटे बैठेंगे बिना पढ़ने तो आपका मन नहीं लगेगा। 1-2 घंटे बाद आपको लगने लगेगा कि सर ये तो अब नहीं होगा, बहुत हो गया, आप यार नहीं 8-9 घंटे बहुत हैं। लेकिन उसको जब धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे कि आज 2 घंटे थे उसको आपने धीरे से 3 घंटे कर दिए, आप इंटरेस्ट अपना उसमें जगाइए कि हाँ भाई उसमें इंटरेस्ट है मेरा। आप अपने टारगेट को ध्यान रखिए कि हाँ मुझे टारगेट अचीव करना है यार, कैसे मैं अचीव करूँगा। तो तब आप देखेंगे ना अपने आप आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। वही 2 घंटे कब 3 घंटे बदले, वही 3 घंटे कब 6 घंटे बदल गए, आपको पता ही नहीं चला। तब आपने कहा हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है, अब 8-8 घंटे में पढ़ लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कब 8 घंटे बीत जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं है ना कि आप एक चीज़ को बर्डन समझ के नहीं कर रहे कि नहीं यार मुझे करना है। आप देखो एक चीज़ होती है ना, जब हम कहते हैं कि नहीं यार ये काम मुझे करना है, इसको तो मैं कैसे करूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी मुझे करना है, दिमाग में आपके वो टेंशन भरा पड़ा है। तो वहाँ पर उस चीज़ को टेंशन में जो है लेके मत करिए, विदाउट टेंशन करिए कि नहीं ये मेरा मुझे टारगेट अपना अचीव करना है। फिर देखिए कैसे आप आसानी से उन चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि टाइम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। किसी एक सब्जेक्ट के आधार पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो आपको हर सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है। अगर मैं कहूँ कि मैथ आप करके और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दें, नहीं, आपको जितने उसमें सब्जेक्ट आते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। तो कहा जाता है ना कि भाई आपको मास्टर तो नहीं बनना, लेकिन मास्टर से कम भी नहीं बनना उन सारी चीज़ों में। तो आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज वहाँ पर होना चाहिए, इसलिए हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम आपको वहाँ पे देना पड़ता है। हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे उसको, टाइमिंग से। भाई जब बढ़ाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे।
तो टाइमिंग एक दिन में नहीं बढ़ती है, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, अपने टारगेट को अपने दिमाग में सेट करिए, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि नहीं एक दिन में आप जो है पूरा का पूरा 9 घंटे 10 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन से नहीं, अब नहीं, आज तो बहुत पढ़ लिया यार, अब नहीं इतना नहीं हो पाएगा, फिर आप देखेंगे अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, आप एकदम फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे कि एक दिन तो आप मोटिवेट थे लेकिन अगले दिन से फिर से आप वही पुराने वाले रूल पे आ गए कि हाँ चलो पढ़ लिया, जो 10-15 मिनट आपको पढ़ाई करनी है। तो खुद से जब अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट होना वो एक अलग कहानी होती है, लेकिन जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार हमें तो करना है, मुझे इस साल ही करके रहना है, तो तब देखिए आपको खुद से एक अलग मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, उस चीज़ को पाने के लिए जो आपको करना पड़ता है उसको करने में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए जो है खुद से अपने आप को मोटिवेट हमेशा करते रहिए, बाकी हम तो बीच बीच में आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका आ गया कितना, आपका 1/5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अब देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, तो ये जाएगा आपका 2a प्लस 2b हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b और ये हो जाएगा 5a माइनस 5b। हमने 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक क्लियर। अब देखो a को एक तरफ कर लो, तो आप एक काम करो इस a को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2a, और आप 5b को इधर ले आते तो हो जाएगा 2b प्लस का आपका 5b हो जाएगा। अब देखो ये जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7b हो जाएगा। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा 7 अपॉन में 3। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि a रेशियो b कितना होगा, a रेशियो b हो जाएगा आपका 7/3, a रेशियो b कितना हो जाएगा आपका 7/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है a रेशियो b हो जाएगा 7/3, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ए गलती से मत लगा दीजिएगा, ए आपका गलत आंसर है क्योंकि वो बी रेशियो ए है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी। तो रेशियो में आंसर देने में भी आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार से रेशियो में आंसर पूछा जाए उसी प्रकार से आपको देना है। तो ए रेशियो बी हो जाएगा आपका 7/3, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 30% ऑफ m इक्वल्स टू 0.25 ऑफ n इक्वल्स टू 1/5 ऑफ o, देन फाइंड m रेशियो n रेशियो o। तो आपको बताना है कि भाई m रेशियो n रेशियो o कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि इफ 30% ऑफ m, ठीक है ना, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। परसेंट है तो यह हो जाएगा आपका 30 और परसेंट है तो अपन में 100, ठीक है ना। इसको आप 3/10 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, m इक्वल्स टू है आपका 0.25। अब देखो अगर आपको पॉइंट हटाना है, अब नीचे तो कोई संख्या है नहीं उसके, तो पॉइंट जब हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो उसके अपॉन में जो है 1 लगा के उतनी जीरो उसके पीछे बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 100, क्योंकि भाई डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आपने बढ़ा दिया। अगर 3 डिजिट होते तो 3 जीरो आप बढ़ा देते, ठीक है ना। ऑफ n तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल्स टू है आपका 1/5 ऑफ अर्थात मल्टीप्लाइड आपका o। आपको पता है कि m रेशियो n रेशियो o कितना होगा। देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो जाएगा आपका 3/10 m, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है n/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू o अपॉन में 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसको आप 3m लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख लीजिए यहाँ पे 3m, इसको लिखते हैं 3m, ठीक है ना। 3m अपॉन 10 इक्वल्स टू n/4 इक्वल्स टू o अपॉन में 5। अब देखो
अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n रेशियो o, कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका 10/3, रेशियो आपका हो जाएगा 4, रेशियो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर n/4 है, अगर इसको आप इधर लिखते हैं तो n, अगर कुछ मान लेते हैं, मान लो आप इन सब के बराबर में आप क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4k, o बराबर क्या हो जाएगा 5k, और m बराबर क्या हो जाएगा 10/3 के। तो इनका अगर रेशियो बना तो क्या हो जाएगा 10/3 रेशियो 4 रेशियो आपका 5। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है अगर इस प्रकार की वैल्यू कभी आपकी बनती है तो डायरेक्ट आप उसको इस प्रकार से रेशियो में लिख सकते हैं, आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो m रेशियो n रेशियो कितना आएगा, तो तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 रेशियो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो m रेशियो n रेशियो o जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 10 रेशियो 12 रेशियो 15। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 रेशियो 12 रेशियो 15 आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 3 रेशियो 2 देन फाइंड द रेशियो 4a प्लस 5b रेशियो 4a माइनस 5b। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है a रेशियो b इक्वल्स टू आपका दिया गया है 3 रेशियो 2। ठीक है ना, 3 रेशियो 2। तो अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है कि भाई a का पार्ट कितना है, b का पार्ट कितना है, तो आपने कहा कि इसमें से अगर मैं बात करूं तो a का पार्ट है 3 और b का पार्ट है आपका 2। a का पार्ट कितना है आपका 3 और b का पार्ट कितना है आपका 2। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप a और b की वैल्यू को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका 4a प्लस आपका जो है कितना है 5b। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 4a माइनस 5b। तो यहाँ पे आप इसको a और b की वैल्यू को रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 जगह 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 प्लस आपका 10 अपॉन में हो जाएगा आपका 12 माइनस 10। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 और ये अपॉन में हो जाएगा 2। तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 11 रेशियो में 1। क्या जाएगा 11 रेशियो 1 आएगा, क्या जाएगा 11 रेशियो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। क्या आएगा 11 रेशियो 1 आएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया था a रेशियो b इक्वल्स टू 3 रेशियो 2, तो उसमें जो है हम डायरेक्ट a और b की वैल्यू को ले सकते हैं। तो इसमें से भाई a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और b की वैल्यू कितनी है आपकी 2। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू को आप रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 4a प्लस 5b रेशियो 4a माइनस 5b कितना आ जाएगा आपका 11 रेशियो 1 आएगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ 2a प्लस 3b रेशियो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 18 रेशियो 29 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। अब देखो यहाँ पर जो है अब आपको दिया गया है कि 2a प्लस आपका 3b, ठीक है, अपॉन में 2a और ये है आपका प्लस का 5b। अब ये आपके किस रेशियो के बराबर है, तो आपने कहा ये है 18/29 के बराबर। ठीक है, 18/29। अब यहाँ पर देखो 29 का मल्टीप्लाई आपको 2a प्लस 3 में करना है, 29 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, तो आपको और जो है आपको 18 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, तो आपने कहा 2 और
तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, तो 29 2 जा 58 ए आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 2 आपका होल हुआ, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ये 87 आपका बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 बी आ जाएगा आपका, इक्वल टू 18 2 जा 36 ए हो जाएगा, 18 5 का आपका 90 होता है ना, ये 90 आपका बी हो जाएगा। अब ए और बी को जो है एक एक तरफ कर लो भाई, ए को एक तरफ बी को एक तरफ, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा 58a माइनस 36a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90b माइनस हो जाएगा आपका 87b। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो आपका 2, 22a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3b आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका जो है 3b हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये a रेशियो b पूछा है, तो a अपॉन में b हो जाएगा आपका जो है 3 अपॉन में 22, तो ये आपका आ जाएगा a रेशियो b की अगर हम बात करें तो जाएगा आपका 3 रेशियो 22, कितना आ जाएगा 3 रेशियो 22, कितना आ जाएगा आपका 3 रेशियो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आंसर ई आपका जो है सही आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ए रेशियो जो बी निकल के आएगा वो आपका निकल गया 3 रेशियो 22। क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा 3 रेशियो 22 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो है हमने 2a रखा है, वहाँ पे क्या है आपका 3a है। एक मिनट रुकिए, इसका आंसर जो है हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे हमको 3a रखना चाहिए। एक मिनट रुक जाइएगा भाई, यहाँ पे आपका 3a आएगा ना, तो यहाँ पे 3a होगा, ये फिर गलत हो जाएगा। एक मिनट फिर से दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई भाई। वहाँ पे हमें 2a लेना था, तो 3a और हमने ले लिया 2a, फिर ये कैलकुलेशन, ये तो सही है हमारा, इधर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ये आपका 3a है, ठीक है ना, क्या है आपका 3a, ठीक है। यहाँ पे हमको 3 लेना चाहिए, हमने वहाँ पे कितना ले लिया था, वहाँ पे 2a ले लिया था, जो 3a है यहाँ पे। तो अब देखो जरा एक बार कैलकुलेशन और कर लो, कितना हो जाएगा आपका 54a प्लस हो जाएगा आपका जो है 90b। तो ये जो है कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 58a माइनस 54a इक्वल टू 90b माइनस का 87b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4a और ये हो जाएगा आपका 3b, ये हो जाएगा a अपॉन b, कितना हो जाएगा आपका, जाएगा 3 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा जो है आपका a रेशियो b, कितना हो जाएगा आपका 3 रेशियो, तो वहाँ पे क्या आया था आपका जो है 3 रेशियो 22 आ रहा था, तभी तो मैं सोचूँ जो है भाई यहाँ पर 22 कैसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को गलत रख लिया था, वहाँ पे 2a था 3a था और हमने वहाँ पे 2a ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 रेशियो b हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, वहाँ पे हमने गलती से लिख लिया तो हमारा रेशियो भी अलग आ रहा था, लेकिन देखो अब देखो यहाँ पे हमने सही लिख लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 रेशियो आपका आ जाएगा। तो भाई वो जो आंसर था तो आपका 2a के अकॉर्डिंग आ रहा था, ठीक है, ये आंसर आपका सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि करना कैसे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ x रेशियो 5 इक्वल्स टू y रेशियो 7 इक्वल्स टू z रेशियो 8, देन x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे आपका जो है दिया गया है x अपॉन में 5, ओके, रेशियो है आपका जो है y, सॉरी इक्वल्स टू है y अपॉन में 7, ठीक है ना, और इक्वल्स टू है आपका जो है z अपॉन में, ठीक है ना, कितना है आपका z अपॉन में जो है आपका 2। तो अब जब इसको आप रेशियो के उसमें लिखेंगे, तो मैंने आपको देखो बताया कि डायरेक्ट आप जो है इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा आपका
5:7 आपका 8। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया कि जब भी आपको इस प्रकार की वैल्यू मिल जाए डायरेक्ट आप इस प्रकार से उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा x इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी है, तो y इक्वल टू आपका 7 और z इक्वल टू कितना है आपका 8। ठीक है, अब जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू है कितनी, तो आपने कहा x की वैल्यू 5 है प्लस आपका 7 प्लस आपका हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5। तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 आपका 12 और 8 हो जाएगा आपका 20 अपॉन में 5 4 जा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 4 इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल 20.25। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 6 और तृतीयानुपाती 20.25 हो। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल का आपको रूल वो पता है, फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट के अंदर ए बी होता है इक्वल टू आपका 6 है, क्या है इक्वल टू आपका 6 है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, तो दो जो संख्याएं आपने उसमें ए और बी मान ली, दो संख्या आपने क्या मान ली ए और बी। ठीक है, तो उसका हो जाएगा रूट के अंदर ए बी इक्वल टू आपका 6। अच्छा, तृतीयानुपाती क्या होता है, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ए रेशियो बी फिर आपका प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी। ये इसमें आपका जो सी है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, वो क्या आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो सी की वैल्यू दी गई है, वो सी की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है a मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b और b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका c इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका c इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। इतनी बात क्लियर है। तो आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आपने कहा बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है बी स्क्वायर अपॉन में ए इक्वल टू दिया गया है 20.25। ठीक है, क्लियर बात मेरी समझ में आपको आ गई। तो मीन प्रोपोर्शनल दिया गया था, तो रूट में ए बी बराबर दिया गया है आपको 6 और आपको दिया गया है बी स्क्वायर ए अपॉन में 20.25। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है दोनों नंबर्स बताने की दोनों संख्याएं हैं कौन सी। देखो जरा, यहाँ पे अगर मुझे रूट हटाना है, अगर मुझे इसका रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर का भी और इधर का भी। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा 36 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं स्ट्रेट, ताकि इधर भी हम आसानी से कर सकें। अब देखो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं ए या बी में से किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, सपोज करो मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36 अपॉन में आपका बी, क्या हो जाएगा 36 अपॉन में बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू को रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को रखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जरा देखो भाई, अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 36 अपॉन में बी और ये इक्वल टू हो जाएगा 20.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 20.25 में मल्टीप्लाई कर दो आप 36 का। अब जरा 20.25 में आप 36 का जरा मल्टीप्लाई करें, तो अभी ये डेसिमल को यहाँ से हटा दो, अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, 3 का करो पहले, तो 30 का हो जाएगा तो 0, 3 5 जा 15 बचेगा आपका 1,
3 2 जा 6, 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, 0, 3 2 जा आपका 6, 6 5 जा आपका 30, ठीक है ना, बचेगा 3, 6 2 जा आपका 12, 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, सबको ऐड कर लीजिए, 0, 5 5 10 बचेगा 1, 7 और 1 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। डेसिबल जब आप लगाएंगे तो आपका जो है जीरो दोनों हट जाएंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा आपका 729.00, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट 729 ले सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा जो है आपका, ये कितना हो जाएगा बी क्यूब, ध्यान रखना ये क्या है बी क्यूब, ठीक है, बी स्क्वायर और बी का मल्टीप्लाई बी क्यूब हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू जब आप 729 का क्यूब निकालेंगे तो ये होता है आपका 9 का, किसका होता है 9 का, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9, b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर किसी भी एक जो है उसमें आप b की वैल्यू को रख दीजिए, जैसे इस वाले अगर आप जो है इक्वेशन में b की वैल्यू को रखते हैं तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9, b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। अब अगर इस इक्वेशन में आपने a की b की वैल्यू को रख दिया यहाँ पर, तो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा 36/9, तो ये आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4, तो एक संख्या आपकी कितनी है 9 है और एक संख्या आपकी क्या है 4, ठीक है ना, और दोनों संख्याएं तो आपको बतानी थी, तो एक संख्या आपकी 4 और एक आपकी 9, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 4 एंड 9। क्लियर है, तो एक संख्या आपकी 4 और एक संख्या आपकी 9 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट टू मेल स्टूडेंट इज 16:9, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज फीमेल। एक कक्षा में महिला छात्रों का पुरुष छात्रों से अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया इस चीज की भाई रेशियो का मतलब होता है कि उनका भाग, ठीक है ना, उनका शेयर कितना है, तो आपने कहा मेल और फीमेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल का अलग अलग जो है रेशियो दिया गया है, पहले फीमेल का है ना बाद में मेल का, पहले फीमेल का है बाद में मेल का, तो फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट, ठीक है ना, मेल स्टूडेंट का रेशियो क्या है, तो आपने कहा ये है 16 रेशियो आपका 9, तो रेशियो का मतलब उनका भाग। तो अगर मैं बात करूं कि इस क्लास में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने स्टूडेंट है, तो अगर आप जो रेशियो दिया गया उस से देखो तो कितना हो जाएगा 25, 16 + 9 टोटल हो जाएंगे 25, जिसमें से आपके 16 फीमेल हैं और 9 आपकी मेल हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट, आपने कहा टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 16 + 9, तो टोटल हो जाएंगे 25, इस 25 में से फीमेल स्टूडेंट कितनी है, फीमेल स्टूडेंट कितनी है, आपने कहा इस 25 में से फीमेल स्टूडेंट है 16 और मेल स्टूडेंट है आपके जो है 9, ठीक है, मेल स्टूडेंट है आपके 9। परसेंटेज पूछा है फीमेल स्टूडेंट का कि कितने प्रतिशत आपकी जो है फीमेल स्टूडेंट है महिलाएं हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि अगर हम परसेंटेज की बात करें फीमेल स्टूडेंट की, तो फीमेल स्टूडेंट 16 ही तो है, टोटल कितने में से 25 में, क्योंकि भाई परसेंटेज तो टोटल में से निकलेगा ना, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 है क्लास में, जिसमें से 16 आपकी महिलाएं, 16 फीमेल स्टूडेंट है, तो जो है 25 में से 16 आपकी जो है फीमेल स्टूडेंट, तो 16 25 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100, 16 4 जा 64% जो है फीमेल स्टूडेंट है, कितनी है 64%, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। तो क्लास में जो है 64% जो है फीमेल स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई मेल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने कहा 36%,
भाई जब फीमेल 64 है तो जो बाकी बचे तो परसेंटेज आपका 100% चीज होती है, तो भाई जो 36% बचे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके मेल स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया फीमेल के बारे में, तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि डिवाइड द 455 रुपीज इन द रेशियो 4:3। 455 रुपए को 4:3 के अनुपात में विभाजित करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर, इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रुपए जो दिए गए कितने हैं, 455 रुपीज है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4:3। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक आपका ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है। इन दोनों के बीच हमें जो रुपए डिवाइड करना है वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो टोटल रुपीज कितने हैं, 455 रुपीज दोनों को मिला कर रखे हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के रेशियो कितना है, ठीक है ना, दोनों का जो आपका रेशियो दिया गया उसकी मैं बात करूं टोटल रेशियो की, तो इसका टोटल कितना है रेशियो का, तो आपने कहा है a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 + 3, तो इसका टोटल है आपका 7। इस 7 पार्ट में से आपका ए का पार्ट है 4 और बी का पार्ट है आपका 3। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई रेशियो का टोटल 7 है और टोटल रुपीज है 455 रुपीज। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 7 इक्वल्स टू आपका 455, तो 1 इक्वल्स टू कितना का हो जाएगा 455 में आप 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 2 जा हो जाएगा आपका, नहीं 7 6 जा आपका हो जाएगा 42 और 7 5 जा हो जाएगा आपका 35। तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 65 के, 1 इक्वल्स टू कितने का आ जाएगा 65 के। तो अगर मैं बात करूँ उसमें ए का भाग कितना है और बी का भाग कितना है, तो अगर ए की भाग की बात करूं तो ए का भाग 4 ही तो है, तो 4 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 65, बी का भाग आपका 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 65। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना आएगा, तो ए का पार्ट कितना आ जाएगा, तो जाएगा आपका 4 5 जा 20, बचेगा आपका 2 और 4 6 जा आपका 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। बी की अगर हम बात करें तो 3 इंटू 65 होगा, 3 इंटू 65 कितना आ जाएगा आपका, तो 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 6 जा 18 और 1 हो जाएगा आपका 19। तो ए को मिलेंगे 260 रुपीज़ और बी को मिलेंगे 195 रुपीज़। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए कितने मिलेंगे 260 रुपीज़ और बी को मिलेंगे जो है 195 रुपीज़। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए सम ऑफ 427 रुपीज़ इज टू बी डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन इज सच अ वे दैट 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share are all equal. Find the share of B. 427 रुपए की एक राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 4 गुना और C के हिस्से का 7 गुना सभी बराबर हों तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब यहाँ पर देखो 4 टाइम्स या 3 टाइम्स या 7 टाइम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कह रहा है जिसको कि ए शेयर, ठीक है ना, 3 टाइम्स ए शेयर, ए का जो है भाग का कितना 3 गुना, ठीक है। जैसे अगर मान को भाई ए का जो है ए है, ए का पार्ट जो है अगर 1 है तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 3a, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 3a। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा किसके 4b के बराबर, ठीक है ना। 4b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7c, यही तो हो जाएगा 7 टाइम मतलब 7c, ठीक है ना। c के पास जो शेयर है उसका 7 गुना,
और बी के पास जो शेयर है उसका कितना 4 गुना, और ए के पास जो शेयर है उसका 3 गुना, ये सभी इक्वल हैं। तो उसमें से बी का शेयर कितना है? तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई इसको आप रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? तो आपने कहा जाएगा 1/3 रेशियो में 1/4 रेशियो आपका 1/7। अब जो है ये देखो आपका फ्रैक्शन में रेशियो आ गया। अब फ्रैक्शन के रेशियो को अगर आपको परफेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पर करेंगे अब एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। तो जब 84 हो जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6, और 3 8 जा आपका 24। ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 12 7 जा हो जाएगा आपका 84। तो यहाँ पे जो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा वो कितना आएगा? 28 रेशियो आपका 21 रेशियो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आपका जो है ए बी और सी का क्या निकल के आया? रेशियो निकल के आया। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि टोटल राशि कितनी है? 427। उसमें से बी का हिस्सा कितना है? तो अगर मैं बात करूं कि इनके रेशियो का टोटल कितना है? रेशियो का टोटल कितना है? रेशियो का टोटल कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने कहा ये हो जाएगा 28 प्लस 21 प्लस आपका 12। तो 28 और प्लस 12 हो जाएगा 40। 40 और 20 में कितना? 61। तो 61 बराबर हो जाएगा 61 बराबर हो जाएगा आपका 427 के। तो 1 इक्वल्स टू आपका 7 के आ जाएगा। 1 इक्वल्स टू कितने का आ जाएगा आपका? 7 का। भाई 61 से जब आप भाग देंगे 427 को तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू आपका 7 आ गया। तो यहाँ पे हमको किसका हिस्सा बताना है? बी का। अब अगर देखो हम तीनों का निकाल लेते हैं। अगर ए की बात करें तो ए का हिस्सा कितना है? तो आपने कहा कितना है? 28। तो 28 इंटू 7 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56। तो 6 आ जाएगा। 5 आपका होल्ड हुआ। 7 2 जा 14। 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। 196 तो ए का हिस्सा है। बी का हिस्सा कितना है? तो आपने कहा 21 इंटू 7 तो हो जाएगा 147। कितना हो जाएगा? 147। सी का हिस्सा कितना है? तो आपने कहा हो जाएगा 12 इंटू 7। तो सी का हिस्सा है 84 रुपीज़। सी का हिस्सा है 84 रुपीज़। तो किसका पूछा है यहाँ पे? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा 147 रुपीज़ है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी का शेयर कितना आ जाएगा आपका? 427 रुपीज़ में से 147 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में रेशियो के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहतरीन तरीके से चलती रहे और क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि ये क्लास उन लोगों तक भी पहुंच पाए जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है कि हाँ भाई वो घर बैठे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। 1 रुपये भी आपको देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप जो है एकदम A to Z पढ़ सकते हैं और आपकी भी उनकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और वो भी जल्द से जल्द अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।